नमस्कार, भारत एट 7 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी आपके साथ। इस विशेष पेशकश में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश के विभिन्न राज्यों की मुख्य खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। पेपर लीक मामलों में 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान। पर्यटन से जुड़े 7 प्रस्तावों पर मुहर। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत। हाईकोर्ट ने कहा निचली अदालत के फैसले में कई कमियां। सुप्रीम कोर्ट में कल होगी मामले की सुनवाई। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में नहीं बनी आम सहमति। बीजेपी सांसद ओम बिरला ने एनडीए उम्मीदवार के तौर पर किया नामांकन। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने भी स्पीकर पद के लिए भरा पर्चा। कल होगा चुनाव। उन्नीस सौ 75 के आपातकाल को पीएम मोदी ने बताया लोकतंत्र पर स्याह धब्बा। कहा आपातकाल लगाने वालों को संविधान से लगाव का दिखावा करने का कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस ने लोगों से उनकी आजादी छीनकर संविधान को किया तार-तार। और 1975 के आपातकाल के खिलाफ बीजेपी का राष्ट्रव्यापी अभियान काला दिवस के रूप में मना रही है बीजेपी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस ने प्रजातंत्र का गला घोंटने का किया था प्रयास। और आइए सबसे पहली खबर आपको हम दिखाते हैं यूपी कैबिनेट से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में आज 44 प्रस्ताव आए, जिनमें 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें 3 बड़े शहरों के सीमा विस्तार के फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। नोएडा सेक्टर 142 में मेट्रो लाइन के विस्तार का प्रस्ताव पास हुआ है। वहीं योगी कैबिनेट की बैठक में 7 पर्यटन विभाग के प्रस्ताव भी पास किए गए हैं। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार एक्शन में है। आज हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में प्रदेश से जुड़े कई फैसलों को मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार ने पेपर लीक मामले पर सख्ती दिखाते हुए आज उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें पेपर लीक मामलों में 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 के तहत अपराध की दशा में संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान है। जमानत के संबंध में भी कठोर प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कम से कम 2 वर्षों से लेकर आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक के दंड का प्रावधान किया गया है। वहीं बैठक में पर्यटन विभाग से जुड़े 7 प्रस्ताव भी पास किए गए हैं। अयोध्या में टाटा सन्स द्वारा 650 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाने और अन्य विकास कार्यों पर 100 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया है। शाकंभरी देवी धाम की बड़ी जमीन पर पर्यटन विभाग विकास कराएगा। पर्यटन विभाग के बंद चल रहे आश्रय गृह को पीपीपी मॉडल पर 30 साल की लीज पर दिया जाएगा। 4 RFQ को अनुमोदित किया गया है। लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में पीपीपी मॉडल पर हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। प्राचीन धरोहर को पीपीपी मॉडल पर रीयूज करने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके तहत मथुरा जिले के बरसाना जल महल और कानपुर के शुक्ला तालाब का कायाकल्प होगा। मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप का प्रस्ताव भी यूपी कैबिनेट में पास हुआ। इसमें अभ्यर्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा गोरखपुर में परमहंस योगानंद की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। बैठक में वाराणसी, बरेली,
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार पर मुहर लगी। वहीं आईपीसी और सीआरपीसी में हुए बदलाव के तहत 3 प्रस्ताव पास हुए हैं। उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम 1971 और प्रदेश सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ। इसके साथ ही महिलाओं, बच्चों और गैंगस्टर मामलों पर एंटीसिपेटरी बेल न दिए जाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। लखनऊ से विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, उनसे हम बातचीत करेंगे। विकास, आज के अगर हम यूपी कैबिनेट के फैसलों को देखते हैं तो जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से सख्ती दिखाई गई थी पेपर लीक को लेकर के, अब हम देख रहे हैं यूपी में भी काफी सख्ती उसको लेकर के दिखाई जा रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेपर लीक को लेकर उसकी शुचिता को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार काम किया है और एक शासनादेश भी जारी किया था। उसी के मद्देनजर आज योगी सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में अहम अध्यादेश को मंजूरी दी है और इस अध्यादेश के लागू हो जाने के बाद से जो नकल पेपर लीक मामले में जो संलिप्त पाए जाएंगे, 2 लाख रुपये से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है और 1 करोड़ रुपये का उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये अध्यादेश उन सभी परीक्षाओं पे लागू होगा जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश में होती हैं। तमाम सारी परीक्षाएं आयोजित होती हैं। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। यहाँ पर ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं। उनके भविष्य के लिए, देश के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उसके लिए योगी सरकार लगातार तत्पर है। इसी के मद्देनजर आज कैबिनेट में एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस अध्यादेश, पेपर लीक अध्यादेश के मंजूर हो जाने के बाद तमाम सारे वो नकल माफिया हो, तमाम सारे असामाजिक तत्व हों, उन सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इस बात को योगी आदित्यनाथ बताते रहे हैं और उनकी कार्रवाई में ये बात साफ नजर भी आ रही है कि पेपर लीक को लेकर, स्टूडेंट के भविष्य को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। ये सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही थी और ये एक बड़ा कदम होगा नकल माफियाओं को लेकर। तमाम सारे लोग जो परीक्षाओं की शुचिता पर एक काम करने का प्रयास करते हैं, उससे खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। जो आजीवन कारावास की सजा है, कहीं ना कहीं इससे एक खौफ भी आएगा। और इससे पहले भी लगातार हमने देखा कि जिस तरीके से पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ था, उसमें जो लोग पकड़े गए थे उन पर एनएसए की कार्रवाई की गई। 18 लोग पकड़े गए थे। अभी 48 घंटे पहले ही 6 लोगों की अरेस्ट किए गए हैं। लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं ना हो, उसके मद्देनजर ये अध्यादेश लाए गए हैं। चूंकि विधानसभा सत्र अभी नहीं चल रहा है तो इसे अध्यादेश के रूप में लाया गया है। सत्र आने के बाद इसको कानून का अमली जामा भी पहनाया जाएगा। जी विकास, कुल 43 प्रस्ताव हैं और कई प्रस्ताव काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जिनका लोगों को सीधा फायदा होने वाला है, जिसमें से नोएडा सेक्टर 143 में मेट्रो का विस्तार भी है। और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिनका फायदा लोगों को सीधे सीधे होने वाला है? जी बिल्कुल, तमाम विकास के प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। 43 प्रस्ताव पास किए गए हैं आज कैबिनेट बैठक में। इनमें से काफी कुछ अहम है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तमाम सारे बड़े कदम उठाए गए हैं। इसके साथ साथ 3 शहर के जो प्राधिकरण है उनका विस्तार करने की बात कही गई है। उनमें वाराणसी है, बरेली है, मुरादाबाद है। इसके साथ अभी कुछ और शहर हैं जिनके विकास प्राधिकरण को बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। इसका मतलब कि शहर डेवलप होगा और कहीं ना कहीं जो अनियोजित डेवलपमेंट होता है उस पर रोक लगेगी। सुनियोजित विकास जब होगा तब वहां पर तमाम शहरी समस्याएं होती हैं उनसे लोगों को जो है निजात मिलेगी, उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। वो एक बड़ा कदम है। साथ साथ आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक नोड बनाया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। हेलीपोर्ट बनाने की बात कही गई है जो लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में बनाया जाएगा। अयोध्या को लेकर तमाम सारे फैसले किए गए हैं। वहां पर मंदिर संग्रहालय की बात कही गई है जो बनाया जाएगा पीपीपी मॉडल पर, उसको बनाया जाएगा। साथ ही साथ वहां के सीवेज सिस्टम को विस्तारित करने के लिए तमाम सारी एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ जो निकाय होते हैं, निकाय की जो आय होती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार और निकाय को मिलाकर विकास कार्य करते हैं, उसमें निकायों के अंश को कम करते हुए प्रदेश के अंश को बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पालिका क्षेत्र है, वो छोटे क्षेत्र है, वहां पर विकास होगा, वहां पर विकास कार्यों में ऐसा ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, उन सब के लिए सरकार कार्रवाई कर रही है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल के लिए, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए तमाम सारे प्रस्ताव पास किए गए हैं जिनमें जो निवेशक हैं किस तरीके से यहाँ पर उनको जमीन मुहैया कराई जाए उसके लिए प्रस्ताव किए गए हैं। यहाँ पर सुचारू रूप से उत्तर प्रदेश का औद्योगिकीकरण
आगे बढ़े, उस दिशा में आगे बढ़े। हमने देखा जीआईएस में ढेर सारे जो प्रस्ताव आए थे, तमाम सारे निवेशक हैं जो उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाह रहे हैं, उनके मद्देनजर जो चीजें अटकी हुई थी उनको आगे की दिशा में कदम बढ़ा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा निवेश धरातल पे उतरे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया विकास, इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और हम यहाँ पर एक छोटा सा हम एक ब्रेक लेंगे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और यूपी कैबिनेट के बाद अब हम चलेंगे मध्य प्रदेश की कैबिनेट की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 52 साल बाद एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अभी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार भरती थी। इस पर करोड़ों रुपए का खर्चा आता था। 52 साल से चली आ रही इस परंपरा को सीएम मोहन यादव ने पलट दिया है। कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल गई है। सीएम मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री और मंत्री अब खुद ही अपना इनकम टैक्स भरेंगे। कैबिनेट की बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए, जिन निर्णयों के माध्यम से हमारे अपने उत्तरदायित्व का भी निर्धारण होता है, साथ साथ प्रदेश की प्रगति के लिए दूरगामी दृष्टि से उन निर्णयों का बड़ा महत्व है। जैसे एक निर्णय हमने किया कि हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था, जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था, उनके माध्यम से होता था। और अगली खबर है दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। इससे पहले दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दी थी, लेकिन बाद में ईडी की अपील पर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर स्टे लगा दिया था। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की, लेकिन वहां से भी केजरीवाल को तत्काल राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट कल 26 जून को मामले पर सुनवाई करेगा। और अगली खबर भी दिल्ली से ही जुड़ी हुई है, जल संकट से जुड़ी हुई ये खबर है। दिल्ली में गंभीर जल संकट जारी है, लेकिन जल मंत्री आतिशी का अनशन समाप्त हो गया है। वहीं अभी भी शहर के विभिन्न हिस्सों में लोग पानी के टैंकरों से पानी लेने के लिए लंबी कतारों में इंतजार करने के लिए मजबूर हैं। वो टैंकरों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले पानी पर निर्भर है, जिससे उनकी रोजमर्रा की गतिविधियां बाधित हो गई हैं। कई लोगों को अपनी रोज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पानी के टैंकरों से प्लास्टिक के कंटेनर या बर्तनों में पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं जल संकट से जूझ रहे लोगों ने कहा कि सरकार को जब वोट चाहिए तो वो बड़े बड़े वादे करते हैं, मगर चुनाव के बाद वो सब वादे भूल जाते हैं। 25 जून 1975 को आज ही के दिन हमारे देश में आपातकाल लगा था, जब भारत के लोकतंत्र में एक काली स्याही का धब्बा लगा था। एक तरीके से एक आपातकाल आज फिर है, और वो आपातकाल पानी को लेकर है। दिल्ली की 28 लाख से ज्यादा जनता पानी को लेकर परेशान है, और ये समस्या अब भी बनी हुई है।
इस वक्त हम मौजूद हैं मयूर विहार के चिल्ला गांव में। मेरे पीछे पानी का टैंकर है और यहाँ जो स्थिति बनती है वो स्थिति बनती है कि तकरीबन 500 लोगों की लंबी कतारें होती हैं और वो बहुत दूर से खाली बर्तन लेकर यहाँ पर आते हैं और इस तरीके से अपने पानी की कमी को दूर करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, छोटे छोटे बच्चे भी आपके साथ में आए, कहाँ से आए आप लोग? हम चिल्ला गांव से आए, लेकिन पानी की बहुत समस्या है सर जी। पानी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी टैंकर आता है, कभी नहीं आता। छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी का सीजन है सर जी, पानी बहुत जरूरत होती है पानी की। कई बार खरीदना भी पड़ जाता है, पैसे की दिक्कत चलती है, मजदूर आदमी क्या करें सर जी। अच्छा, मतलब पानी खरीद के भी आप लेते हो? और क्या, जब नहीं मिलता सर जी तो करना पड़ेगा। किस तरह की परेशानी? पानी की परेशानी चिल्ले गाँव में तो कभी कभी टैंकर आता है, कभी कभी नहीं आता, दूर दूर भी आता है। जब कभी नहीं आता तो खरीद के लेना पड़ता है पानी। 20 रुपए की एक बोतल आती है चिल्ले में। अब वैसे प्लांट है, प्लांटों पे 10 रुपए की आती है, पर ज्यादा प्लांटों में लेने जाते टैंकर पे आते हैं सब लोग। भीड़ बहुत लंबी लंबी रहती है, 1 घंटे में 2 घंटे में नंबर आता है। दिल्ली को लेकर के जो जल संकट है, हर साल ये स्थिति बनती है। अभी तो पानी की कमी है, लोग परेशान हो रहे हैं, इसका समाधान क्या है? मैं 38 साल से दिल्ली में देख रहा हूँ कि जनता त्राय त्राय करती चली आ रही है। कोई भी सरकार आए, मैं किसी सरकार का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये जल संकट ना खत्म हुआ है और ना ही होगा। नहीं सर, जैसे वोट डालने के बाद नेता लोग भूल जाते हैं, हम लोग को, गरीब आदमी को भूल जाते हैं जी। तो देखिए जो स्थिति है वो ये लोग जो बयां कर रहे हैं कि कई सालों से ये इस तरीके की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन इनको अब उम्मीद दिल्ली की सरकार से नहीं है, नेताओं से नहीं है, क्योंकि ये थक चुके हैं। और जैसा कि बताया कि 3 दशक से ज्यादा समय से ये लोग यहाँ पर हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं वो लगातार जस की तस ऐसे ही बनी हुई है। कैमरा सहयोगी पीके के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, चिल्ला गांव, दिल्ली। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है, टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई, पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए, ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए अब हम आपको राज्यों की कुछ अन्य खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि भाजपा ने तमिलनाडु सरकार से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति चंद्रू समिति की जाति विरोधी सिफारिशों को खारिज करने का आग्रह किया, जिसे अगस्त 2023 में तिरुनेलवेली जिले के नंगुनेरी में एक हिंसक घटना के जवाब में स्थापित किया गया था। इस घटना में अनुसूचित जाति के 2 स्कूली बच्चों पर मध्यवर्ती जाति यानी कि OBC के छात्रों के एक समूह द्वारा बेरहमी से हमला किया गया था। समिति ने शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को संबोधित करने के लिए कई उपायों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें छात्रों के लिए कलाई में रक्षा सूत्र और माथे पर तिलक लगाने पर प्रतिबंध और स्कूल के नाम से जाति सूचक शब्द हटाना शामिल है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं राज्यों की कुछ अन्य खबरें फटाफट अंदाज में। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची में जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 59 हो गई। AIADMK के नेताओं ने राज्यपाल RN रवि से मुलाकात कर मामले की CBI जांच और CM स्टालिन के इस्तीफे की मांग की।
नीट पेपर लीक मामले में ईओयू यानी बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने आज सीबीआई को सभी दस्तावेज सौंपे। सीबीआई की टीम 2 दिन से पटना में ही थी, जो बिहार की ईओयू से तमाम जानकारियां और सबूतों को इकट्ठा कर रही थी। दिल्ली में आज कैपस्टोन सेमिनार का आयोजन किया गया। कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर और सेंटर फॉर एयर के तत्वाधान में आयोजित सेमिनार में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने भाग लिया। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली में चीनी और जैव ईंधन उभरते परिदृश्य नाम से आयोजित 64वें ISO परिषद की बैठक का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, भारतीय चीनी मिलों के शीर्ष प्रबंधन, ISMA और NFCSF जैसे उद्योग संघ और तकनीकी विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। असम के करीमगंज में कुशियारा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य में बाढ़ से 10 जिले, 631 गांव और 1,70,148 लोग प्रभावित हैं। वहीं 102 राहत शिविरों में 13,000 से ज्यादा लोगों ने आसरा लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर यह जानकारी साझा की। सीमावर्ती क्षेत्रों की युवा लड़कियों को सशक्त बनाने के भारतीय सेना के निरंतर प्रयासों के तहत त्रिशक्ति कोर ने आयरन हॉर्सेज एकेडमी नई दिल्ली की महिला सवारों द्वारा उत्तरी बंगाल और सिक्किम के लिए एक मोटरसाइकिल अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण का प्रदर्शन करना, विभिन्न युद्ध स्मारकों पर भारतीय सेना के बहादुरों को श्रद्धांजलि देना और उत्तरी बंगाल और सिक्किम के सीमावर्ती क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का प्रदर्शन करना था। कर्नाटक में एक बार फिर एक से अधिक उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठने लगी है। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता KN राजन्ना ने राज्य में एक से अधिक उप मुख्यमंत्री की मांग की। तो भारत at 7 PM में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।